व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। भावनाओं में मत बहो। भावनाओं में मत बहो, इसके लिए हम कह सकते हैं डोंट गेट कैरिड अवे इन इमोशन। डोंट गेट कैरिड अवे इन इमोशन। कैरिड अवे यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बहना। तो भावनाओं में मत बहो, इट मीन्स डोंट गेट कैरिड अवे इन इमोशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी वाइल आई एम हेयर। यू डोंट नीड टू वरी वाइल आई एम हेयर। नीड का मतलब होता है ज़रूरी, वरी का मतलब होता है चिंता, वाइल यानी दौरान। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स यू डोंट नीड टू वरी वाइल आई एम हेयर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं तुम्हें दिल से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें दिल से मोहब्बत करती हूँ, इट मीन्स आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है दिल की गहराइयों से। तो ये था सिंपल सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं नए सेंटेंस की। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फिर पापा ने पूछा मुझे कैंसर है ना। फिर पापा ने पूछा मुझे कैंसर है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं देन माय फादर आस्क्ड। फिर पापा ने पूछा यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट को शो कर रहा है, तो देन माय फादर आस्क्ड, इसीलिए यहाँ पे आस्क में सेकंड फॉर्म लगा के रखा गया है। तो फिर पापा ने पूछा, देन माय फादर आस्क्ड, क्या मुझे कैंसर है ना। आई हैव कैंसर राइट। आई हैव कैंसर राइट। तो फिर पापा ने पूछा मुझे कैंसर है ना, देन माय फादर आस्क्ड आई हैव कैंसर राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में है मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसके लिए हम कह सकते हैं आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या है तुम्हें कुछ लड़कियों को बचाना है। तुम्हें कुछ लड़कियों को बचाना है, इसके लिए हम कह सकते हैं यू हैव टू सेव सम गर्ल्स। यू हैव टू सेव सम गर्ल्स। तुम्हें कुछ लड़कियों को बचाना है, इट मीन्स यू हैव टू सेव सम गर्ल्स। सेव यानी बचाना, सम यानी कुछ, गर्ल्स यानी लड़कियाँ। तो यू हैव टू सेव सम गर्ल्स, इट मीन्स तुम्हें कुछ लड़कियों को बचाना है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया। तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया, इसके लिए हम कह सकते हैं सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लाइंग। लाइंग का मतलब यहाँ पे झूठ बोलने से है। तो तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया, इट मीन्स सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लाइंग। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लाइंग। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लाइंग। लाइंग यहाँ पे झूठ बोलने को शो कर रहा है, व्हेन यानी कब से, सिंस यहाँ पे एक टाइम पीरियड को शो करता है कि कोई चीज़ कब से, और डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यू स्टार्ट। तो तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया, इट मीन्स सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लाइंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, इसके लिए हम कह सकते हैं आई हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर फूड। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर फूड। मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब ही होता है यहाँ पे भूख लगने से। स्ट्रॉन्ग क्रेविंग का मतलब तेज़ से भूख लगने से। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, इट मीन्स आई हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर फूड। क्रेविंग किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, यानी खाना खाने के लिए भूख लग रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, इट मीन्स आई हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर फूड। सो गाइस, ये थे कुछ सिंपल सेंटेंसेस जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम इस तरह से सेंटेंसेस की ट्राई कर सकते हैं जिसमें एक सिंपल वर्ड को लिया जाए और उस वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस क्रिएट किया जाए हिंदी में और उसका इंग्लिश बनाया जाए। इससे हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और हम कुछ जेन्युइन शब्दों को सीख सकेंगे जो हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर उसको कमेंट करके हमें बताइएगा। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इसके लिए भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ से और कितना इससे बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बस इतना ही रखेंगे, और आपको इस प्रकार की सीरीज़ और चाहिए तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम सभी किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और अच्छा सोचते रहें। धन्यवाद।